स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के फ्यूचर फ्राइडे एपिसोड में। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सिलिका के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे दुनिया का डेटा आउटपुट, पूरी दुनिया का, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ईयू हो, बम-बम है। बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं। मतलब ये सब इतना बड़ा यूनिट है, इस सबको नापने के लिए कि वो स्टूपिड पहुँच जाता है। यानी कि मैं वो नंबर आपको बता भी दूँ तो आपको पचेगा नहीं। मतलब हमारा दिमाग नहीं हैंडल कर सकता। उसमें इतना ज़्यादा ज़ीरो आ जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई तरीका अभी तक डेवलप ही नहीं किए हैं जिससे डेटा आर्काइव कर सकें। आर्काइव का मतलब समझिए, आर्काइव स्टोरेज नहीं होता है। स्टोरेज क्या होता है कि आप वहाँ है, फाइल निकालो, जैसे सर्वर हो गया, सर्वर स्टोरेज हो गया। आर्काइव अलग हो गया। आर्काइव हो गया कि सर हमने डेटा निकाल के रख दिया। वो है सर, आपको लोड नहीं लेना। आर्काइव का वो मतलब होता है, आर्काइव की मतलब मैंने रख दिया, वो लॉन्ग टर्म तक चिल है। वैसा हमने कभी कुछ बनाया नहीं। और रहा बात कि अभी दुनिया कैसे चल रही है, अभी दुनिया 2 चीज़, 3 चीज़ पे चल रही है। कुछ-कुछ लोग अभी भी हार्ड ड्राइव पे अटके हुए हैं, गरीब लोग बेसिकली। हार्ड ड्राइव में डेटा आप रख के भूल नहीं सकते। क्यों? हार्ड ड्राइव में मूविंग पार्ट्स हैं, वो चलता रहेगा, 5 साल में बोल जाएगा। सर्वर में इसीलिए हर 5 साल में बदला जाता है। 5 से 8 से ज़्यादा कहीं भी किसी भी सर्वर में नहीं करते हैं। आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए तो बैकब्लेज़ एक बैकअप कंपनी है, वो हार्ड ड्राइव का डेटा रखते हैं। आप चेक कर सकते हो कि 1 लाख हार्ड ड्राइव खरीदे, कितना हार्ड ड्राइव कितना दिन में चला। कुछ लोग कह सकते हैं, "अरे! मेरा हार्ड ड्राइव 35 साल से चल रहा है।" ऐसा होना तो है नहीं। रैंडमली तुक्का से कोई चल गया। और रहा बात, डेटा रख के नहीं आप वैसा कर सकते। अगर आप इस पे रीड एंड राइट कर रहे हैं, डेटा ठीक है। लेकिन अगर आप रख दिए, जैसे मान लिया आपने 2010 में इसमें हार्ड ड्राइव में डेटा रखा था, चांसेस कितना है कि वो पूरा का पूरा डेटा आप 2015 में निकाल सकेंगे, वो ज़ीरो हो जाता है। डेटा करप्ट हो जाएगा, बिट फ्लिप हो जाएगा, ये डेटा रॉट कर जाएगा, ये होगा ही। इसीलिए इसमें रीड एंड राइट करते रहना होता है। इसीलिए सर्वर सब भी इसे 5 से 8 साल काम खत्म, खत्म नहीं करना है। मतलब अगर आप डेली यूज़ करेंगे, कोई ना कोई पार्ट खराब हो ही जाएगा। नहीं कुछ करते कि आप इसे रख देते हैं किसी फ्रिज में। दिक्कत ये होता है कि इसकी ऑयल्स जो हैं, वो अगर वहाँ पे रखे रह जाएँगे, वो सीप आउट कर जाएगा, काम खत्म, बोल जाएगा। तो ये तो हो गया हार्ड ड्राइव। फिर हो गया, आप बोलोगे कि हम एसएसडी में करेंगे। अमीर लोग आजकल एसएसडी में सर्वर बना रहे हैं। वो ये होता है फ्लोटिंग गेट। अब यहाँ पे आप समझिए कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो। जो आप सुनते हो ना कि एसएसडी घिसता है, तो घिस क्या रहा है जब उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। उसमें आप समझिए कि ये जो फ्लोटिंग गेट है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ठूस रहे हो और फिर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो रीड करने के लिए। तो ये जो उसमें है कि कंट्रोल सिग्नल डाल के आप उसमें इलेक्ट्रॉन ठूस कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्टेट है, ठीक है? बिजली जाने पे वो काम करेगा, ये बात ठीक है, बढ़िया है, वो स्टोरेज है, परमानेंट है, लेकिन वो परमानेंट धीरे-धीरे खराब हो जाता है। यानी कि धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉन जो मतलब जैसे समझिए हर चीज़ इक्विलिब्रियम खोजता है, यहाँ पे आपने चार्ज रखा है, अगल-बगल चिल हो गया है, तो क्या होगा? वो चार्ज बाहर जाने की कोशिश करेगा, गेट उसको रोकेगा, तभी वो रख पाता है डेटा, लेकिन कितना दिन रोकेगा, कितना साल रोकेगा? उसको आप बोलोगे 15 साल तक चार्ज रोके रखो, नहीं, उतना साल नहीं रुकेगा, वो डिसिपेट कर ही जाएगा। उसमें भी वही प्रॉब्लम आएगा जो यहाँ आ रहा था। डेटा करप्ट होगा, बिट रॉट होगा, स्वाहा हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें भी एसएसडी में, मेमोरी कार्ड में, ये सब में तुक्का से आपका डेटा बच गया बल्ले-बल्ले, लेकिन उस पे कंपनी और कॉर्पोरेशन नहीं चलती कि सर हम इस पे रख दिए, 15 साल बाद निकाल सकेंगे। ना मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, ना एसएसडी, कुछ नहीं हो सकता। तो अभी कैसे चल रहा है? अभी दुनिया चल रही है इसके भरोसे। ये हो गया एलटीओ टेप। ये मतलब समझिए वीसीआर का बड़ा भाई है। और इसमें वही जैसे वीसीआर में मैग्नेटिक टेप्स पे होता था, एग्जैक्टली वही सिस्टम है, बस ऑब्वियसली इनकोडिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। एक-एक टेप 13 टेराबाइट तक संभाल सकता है, 12 टेराबाइट का, और दाम भी उतना नहीं होता। तो हम लोग क्यों नहीं करते? बात है कि टेप का दाम उतना नहीं है, आपको 5 से 7 हज़ार के अंदर 12 टेराबाइट की जगह मिल जाएगा। दिक्कत ये है कि इसका ड्राइवर सब बहुत महँगा होता है, यानी जिसमें आप लगा के रीड करोगे वो जानलेवा महँगा होता है, 3 से 4 लाख का आता है। और ये सब कॉर्पोरेशन जो चल रही है, जैसे कि आपका गूगल कैसे डेटा बैकअप कर रहा है, गूगल इसमें कर रहा है। तो वहाँ पे लाइब्रेरी की मशीन्स आती हैं, यानी कि टेप रखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसका चेकसम निकाला जा रहा है, वो दूसरे टेप में स्टोर किया जा रहा है, ऐसे-ऐसे करके करता है। हर कुछ साल में नया टेप खरीद-खरीद के डालते जा रहे हैं और पुराना टेप का डेटा इसमें ट्रांसफर करते जा रहे हैं, क्योंकि ये सब पे भी 10 साल का ही लाइफ माना जाता है। और कंपनी अगर अपने डेटा के मामले में सीरियस है, 8 साल में बदलना शुरू कर देती है। तो बेसिकली हम लोग डेटा भगाते जा रहे हैं, हॉट पोटैटो खेल रहे हैं कि डेटा यहाँ से निकालो, यहाँ कॉपी करो, यहाँ से निकालो, वहाँ कॉपी करो। मतलब एक्चुअली इससे ज़्यादा बेटर तरीका था हमारा डीवीडी वाला सिस्टम, सीडी नहीं, क्योंकि सीडी में दिक्कत था कि पॉलीकार्बोनेट के ऊपर डेटा लेयर था। बाद में समझ में आया कि ये बेवकूफ़ी था, तो फिर पॉलीकार्बोनेट, डेटा लेयर, फिर पॉलीकार्बोनेट, तब जाके आपका डीवीडी बना। डीवीडी, ब्लू-रे, ये सब बहुत लंबा समय तक डेटा रख सकता है। इससे ज़्यादा क्यों? क्योंकि उसमें फेस चेंज हो रहा है, मतलब जो आपका एलॉय है उसमें आपने एक बार लेज़र एच कर दिया या स्टैम्प किया, उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। लेकिन उसकी कैपेसिटी उतना डेवलप नहीं हुई और हम लोग इस पे कूद गए तो ये फँस गए। तो अभी हमारे पास एज़ ऑफ नाउ कोई तरीका नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कोई सर्वर को बैकअप करके रख दे कि सर ये बैकअप है, मैंने बैकअप बना के रख दिया। कुछ नहीं कर सकते हम लोग।
तो यही समझिए, हम लोग बस अभी मीडिया टू मीडिया जंप कर रहे हैं, जैसे कि एलटीओ 5 में पहले सब लोग डेटा रखे, फिर 6 पे कूदे, फिर 7 पे कूदे, फिर 8 पे कूदे, ऐसे कूदते रह रहे, कूदते रह रहे, कूदते रह रहे। तो वही समझिए कि और बस मना रहे कि जितनी बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, डेटा में कोई एरर ना हो, बिट फ्लिप नहीं हो, जो कि होते रहता है। इसीलिए 3-4 कॉपी रखना पड़ रहा है। तो मामला बहुत गंभीर है और ये पूरी दुनिया का बात कर रहा है, कहीं पे भी किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये बहुत महँगा है और प्लस मेंटेनेंस है भी। बोल रहे हैं ना, डेटा आप आर्काइव हमेशा सोचोगे कोई इंसान है या नहीं है, वो तब भी रहे, रख के भूल जाओ, तो वो नहीं है हमारे पास। प्रॉब्लम ये है, सीरियस है। तो अब बात करते हैं सिलिका के बारे में। तो सिलिका ये जो है, ये टेक्नोलॉजी है 5D वोक्सल्स, यानी कि 3 डायमेंशन एक्स वाई जी आपका हो गया, 3 डायमेंशन वो हो गया, और वोक्सल्स बाकी 2 डायमेंशन आता है, आगे डिस्कस कर लेंगे। ये सब सरफेस लेजर इंग्रेविंग करते हैं, यानी कि आप क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल के अंदर, सरफेस पे नहीं, नीचे से नहीं, ऊपर नहीं, अंदर में, मतलब कि जैसे 2 एलएमएम का थिक है, उसके अंदर में आप लेजर से वॉक्सल्स बनाते हो और वो प्योर क्वार्ट्ज ग्लास रहता है। जो आप लोग जनरली ग्लास देखते हो, जो आप कांच सुनते हो, वो जनरली सोडा लाइम ग्लास का वेराइटी होता है। उसमें मतलब समझिए वो भी मतलब सिलिका का ही बना रहता है, उसमें हम लोग कंटेमिनेट करते हैं, मतलब उसे ऐसा करते हैं कि वो सस्ते में बन सके, ताकि वो कम टेम्परेचर में पिघल जाए, कम टेम्परेचर में आसानी से उसे मोल्ड कर सकें। रहा बात कि उसका एक प्योर वर्जन आता है, जहाँ पे आप सिर्फ SiO2 का इस्तेमाल करते हैं। ये जनाब बहुत महंगा होता है, ये क्रिस्टल होता है और इसमें आप करते हैं। तो बोले क्रिस्टल में करने का फायदा क्या है? वो केमिकली इनर्ट है। बाय द वे कांच भी इनर्ट ही होता है, इसलिए कांच पे हम लोग एसिड रखते हैं, कांच का कुछ नहीं बिगड़ना। और ये SiO2 ऑलमोस्ट कोई चीज़ ऐसा नहीं है, मतलब जैसे आप मैग्नेटिक टेप रखते हैं, वो मान लीजिए बारिश हो गया, फ्लडिंग हो गई, सुनामी आ गया, गया, खत्म हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है सर। इसको केमिकल, मतलब जनरली आपको बहुत खास तरह का केमिकल चाहिए जो आप इसको कुछ डैमेज कर सके। आम केसों में आम जरूरत है, बाढ़ आ गया, फ्लड हो गया, कोई टेंशन नहीं, अरे सूएज का पानी चला गया, कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है। सर ऑक्सीजन बहुत जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ये केमिकली इनर्ट होता है काफी हद तक, मतलब एकदम चिल, कोई लोड नहीं लेना है। दूसरा, ये थर्मल सेफ होता है, यानी कि प्लास्टिक का जितना भी हम लोग रखते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस काम खत्म। 200 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे पहले ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर के मामले में सब हमारा जो अभी का डेटा है वो हल्का है। ये सब क्रिस्टल भैया लोड नहीं लेना 1000 डिग्री सेल्सियस तक। इसीलिए बोले, इसीलिए ये कांच नहीं यूज़ किया जाता नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि हमारा फर्नेस का ही बिल बहुत आने लगेगा। तो ये अगर आप करते हैं तो इसको 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का आग पे आप रखेंगे, तब जाके इसको कुछ असर पड़ेगा, और वो भी जल्दी नहीं खराब होगा। तब भी ये काफ़ी हद तक संभाल लेता है। 1500 डिग्री सेल्सियस तक इसलिए हम संभाले रखेंगे, यानी कि नॉर्मल आग लगने पे इसका कुछ नहीं होने वाला। अब कोई फ्यूल फायर है जो एकदम दम दम करके ऑक्सीजन उसको मिल रहा है, दबदबा के एकदम फर्नेस बन गया, तो बात अलग है। लेकिन आम केसों में, आम आग में इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अरे बिल्डिंग में आग लग गया, खत्म हो जाएगा। ना जी ना, 99% केस में डेटा इसमें इंटैक्ट रहेगा। थर्मल इनर्ट हो गया। और दूसरी बात, ये रोबस्ट होता है, क्रिस्टल है, बहुत रोबस्ट है, मतलब हथौड़ी से भी तोड़ने में दिक्कत होगा। और ऐसा भी नहीं कि मतलब आप और थोड़ा सा मारे टूट गया, ना जी ना। इसका बहुत हाई एंड वाला वर्जन यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ ग्लास में, 50 कैलिबर बुलेट को तोड़ देगा। इट्स लाइक भाई हमें नहीं तोड़ सकते, सस्ते में नहीं। और ये स्क्रैच और रेडिएशन रेजिस्टेंस भी होता है। स्क्रैच बोल रहे हैं मतलब जैसे आप लोग गोरिल्ला ग्लास लगाते हो, उसका जैसे जैसे हम लोग उसका हार्डनेस बढ़ाते जा रहे हैं, ये सबसे हार्ड पे आ रहा है। और ये रेडिएशन रेजिस्टेंट है। रेडिएशन में बोल रहा हूँ 3 चीज होता है, अल्फा, बीटा, गामा, और उसका दादाजी होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन से कोई चीज़ नहीं रोक सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन लिटरली एलिमेंट्स को चेंज कर देगा। तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करेंगे, बोल जाएगा, वो कोई रियलिस्टिक बात नहीं। इसीलिए रेडिएशन रेजिस्टेंट बोला जाए। यानी कि जैसे आपका फ्लैश मेमोरी है, वो बहुत नाजुक होता है इस मामले में। जैसे स्पेस में ले जाते हैं तो हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते, पुराना यूज़ करना पड़ता है। क्यों? उस सबका गेट्स बड़ा होता था। अगर आपका मॉडर्न फ्लैश चिप ले गए ऊपर आईएसएस में उतना नहीं होगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएंगे, बम्बार्डमेंट शुरू होगा उस पर, न्यूट्रॉन रेडिएशन, न्यूट्रॉन नहीं मतलब इसका चार्ज पार्टिकल का रेडिएशन होगा, वो बिट फ्लिप करने लग जाएगा, करप्ट करने लगेगा। इसीलिए डीप स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मुश्किल है ले जाना। ये उसमें भी रेजिस्टेंट रखता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन बहुत ज़्यादा रेडिएशन आपको इस पर डालना, मतलब इसको फ्राई करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो ये वो मतलब एज ए आर्काइव कि सर मैंने कुछ बना के रख दिया है, कोई ऐसा मीडियम हमारे पास नहीं है कि सर रख दिए तो रख दिए, मतलब अरे पानी लग गया, फंगस लग गया, ये हो गया, जंग लग गया, कुछ नहीं सर। केमिकली इनर्ट है, थर्मली सेफ है, रोबस्ट है, स्क्रैच प्रूफ भी है। मतलब स्क्रैच मतलब आप किस चीज़ से स्क्रैच कर रहे हो, बुलडोजर लेके कर रहे हो तो बात अलग है। और रेडिएशन भी काफ़ी रेजिस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि अरे एक्सरे मशीन से लेकर डेटा डिलीट हो गया, होता है बहुत लोगों के साथ। तो ये समझना है। अब रहा बात कि अच्छा इतना बम है तो इसको एच कैसे कर रहे हो आप? तो एच करने के लिए हम लोग 800 टू 1000 नैनोमीटर का अल्ट्रा फास्ट फेम्टोसेकंड लेजर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब लेजर का पावर टोटल बहुत नहीं है, लेकिन उसे बहुत छोटे टाइम में कंप्रेस कर रहे हैं। यानी कि आप कई मतलब वाट को लीजिए, उसे आप एकदम
कर दो, कंप्रेस कर दो, एकदम 100 फेम्टो सेकंड के अंदर कंप्रेस कर दो। वो कई मेगावाट का स्पॉट पावर ले आता है। वहाँ उतना पावर डाल के आप इसके अंदर काम कर पा रहे हो, तभी जाके वो रह रहा है। और फेम्टो सेकंड होने का दूसरा फायदा होता है कि उतना एनर्जी उतने छोटे जगह पे आप डाल रहे हो, अगल-बगल का क्रिस्टल लैटिस डैमेज नहीं होता है। मतलब कि आप चेंज कर रहे हो, लेकिन अगल-बगल डैमेज नहीं हो रहा है, क्रैक नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लेज़र बच्चों खेलने की चीज़ नहीं है, वो बहुत बहुत महँगा लेज़र है वो। और फिर इसमें आप डेटा स्टोर करने के लिए XYZ कहाँ पे है XYZ, और फिर ब्राइटनेस यानी कि लेज़र कितनी इंटेंसिटी से फायर किया था वो ब्राइटनेस आपका डिसाइड करेगा। वो एक डायमेंशन हो गया। फिर पोलराइजेशन मतलब ऐसे-ऐसे करके उसका पोलराइजेशन आप मतलब 2 मिल जा रहा है। मतलब कि रोटेशन क्या है लाइन का, आप ऐसा समझो लाइन किस डिग्री पे है, 4 डिग्री पे मान लो लाइन किस डिग्री पे, दूसरा लाइन कितना लंबा है, ये आपको पर वॉक्सल मिल रहा है। तो और इसमें है, इसे हम लोग कहते हैं वर्म मीडिया, यानी कि राइट वंस एंड रीड मेनी। जैसे आपका सीडी डीवीडी होता है, ब्लूरे होता है कि एक बार आप उसमें लिख दो, फिर उस चिल मारो, हो गया सर, आपने लिख दिया, आप उसे छू नहीं रहे हो, और खराब भी जनरली नहीं होगा। डीवीडी मतलब डीवीडी और ब्लूरे में चांसेस बहुत कम है कि खराब होने का। बस दिक्कत ये है कि कभी कभी मॉइस्चर जो है अगर घुस गया, 2 पॉलीकार्बोनेट लेयर के बीच में घुस गया, वो ये कर देगा, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा। इसीलिए एम डिस्क बनाया गया था। एम डिस्क उतना पॉपुलर नहीं हुआ। तो यही समझिए सिलिका का हम लोग वही कर रहे हैं कि मतलब एक माइक्रोस्कोप से उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसको माइक्रोस्कोप पे लीजिएगा, फोकस कीजिएगा, और पोलराइजेशन को घुमाते जाइए, टुक 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 टुक, और वो आपको सारा डेटा पढ़ के दे देगा। और हाँ, जो लेज़र ये लाइट से आप पढ़ रहे हैं, उससे गलती से भी आप इसे डैमेज नहीं कर सकते। मतलब जो रीडिंग ऑपरेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट मशीन में होता है, खराब नहीं किया जा सकता कि अच्छा गलती से आप, मतलब होता है ना लेज़र हेड भिड़ गया, या टेप के टाइम में होता था टेप फंस गया, टूट गया, एलटीओ में अभी भी होता है, वो सब समस्या नहीं है। रीडिंग के दरमियान आप इसे डैमेज नहीं कर सकते। और फेम्टो सेकंड लेज़र आसानी से मिलता नहीं है कि कोई भी लेके उसको आपको डैमेज करने लगे। मतलब ऊप्स, रख के भूल गए, गलत हो गया, ओवरराइट कर दिए, ये सब नहीं पॉसिबल है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा आपको डेटा उड़ाने के लिए। मतलब आपको मेहनत करके डेटा उड़ाना है। ये नहीं कि अरे रख दो ना, कुछ साल 15 साल बाद में अपने आप डेटा करप्ट हो जाएगा। ना जी ना, बहुत लंबा चलने वाला है इसमें डेटा। अब बात करते हैं रीड एंड राइट ऑपरेशन का। तो राइटिंग बहुत इंटेंसिव प्रोसेस है, ये समझ लीजिए, बच्चों खेलने की बात नहीं है, और वॉक्सल बाय वॉक्सल लिखना पड़ता है। सीडी भी एक्चुअली ऐसा ही है। सीडी में जो स्पाइरल ग्रूव होता है, टेक्निकली आप देखेंगे वो सिर्फ एक लाइन ही है, 2D लाइन है। वो लाइन है, लाइन में बस ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, वो स्पाइरल पे ऐसे ऐसे लिखते जा रहा है। यहाँ पे वही सिस्टम है, इसीलिए देखिए लेजर ऐसे 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 करके लिख रहा है। बट ये लोग बहुत पहले से ही डिजाइन किए थे कि स्पिन नहीं करेंगे, स्पिन करने से बहुत ज्यादा फचांग आ जाता है, वो फचांग नहीं रखना चाह रहे थे। तो इसीलिए बोला कि गैल्वो से लेजर मूव कर रहे हैं, लेजर कंट्रोल सिस्टम से, वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो 2D ग्रेड हो गया आपके पास XY का। फिर लेयर बाय लेयर जो आप देख रहे हो ना, एक लेयर डेटा रखे हैं, फिर उसके ऊपर एक और लेयर रख रहे हैं। जैसे आपका डीवीडी में होता है ना डुअल लेयर डीवीडी, सिंगल लेयर डीवीडी, और ब्लूरे में क्वाड लेयर तक जाता है, वैसे ही समझिए लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर लगा सकते हैं। इसमें कितना लेयर है, जब आखिरी बार मैं ये देखा हूँ, ये 200 लेयर तक की बात कर रहे हैं। तो कर देते हैं। मतलब एक्चुअली लिमिट नहीं है कि एग्जैक्टली 200 पे ही रुकना है, बस बात होता है कि रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेयर रखते हैं तो ऐसे वो लेज़र देखिए, ऐसे लेज़र एच करते जा रहा है धड़ धड़ करके, और उसमें वही पोलराइजेशन चेंज कर रहे हैं वो। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, लाइन का एंगल जो है पोलराइजेशन है, और जो कलर देख रहे हैं वो इंटेंसिटी है। ऐसे करके कंप्यूटर उसे दोबारा रीड करता है, ये कर रहा है। और इसको पढ़ने का टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, फेम्टो सेकंड लेजर से आप एचिंग कर रहे हो। पढ़ने का टेक्नोलॉजी क्या है, पढ़ने का टेक्नोलॉजी है पोलराइजेशन सेंसिटिव माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप है जिसमें व्हाइट लेजर का इस्तेमाल करके ये मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली व्हाइट लेजर यूज करते हैं कि नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल लेजर, लेकिन नॉर्मल वाइट से भी कर सकते हैं। और उसमें ये पूरा ब्लॉक पड़ रहा है, ये इनका एक फ़ायदा है। इन्होंने मतलब काफ़ी ध्यान दिया था कि सर अगर पढ़ने का स्पीड बहुत स्लो, जैसे एलटीओ टेप बहुत स्लो है पढ़ना, उससे 200 एमबीपीएस पे आपको समझिए आपको पढ़ना है 16-17 टेराबाइट। क्यों इतना स्लो है, पूरा टेप निकालेगा, पूरा स्पूल करेगा, तभी जाके वो पढ़ पाएगा। इसमें चूंकि ये 2D एक्सेस कहीं से भी आप कर सकते हो, आराम से जाके वो ब्लॉक पढ़ सकते हैं। यानी कि इसमें मान लीजिए वो 7 टेराबाइट देते हैं आपको, सर ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए, इंडेक्सिंग कि कहाँ पे फाइल है, वो तुरंत वहाँ जाके वहीं का लेजर पढ़ सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये वहीं का डेटा पढ़ के आपको तुरंत दे देगा, और एक एक यूनिट जो है काफ़ी डेटा रखता है। तो ये नॉर्मल लाइट से, और वही बोल रहे हैं कि रीडिंग के दरमियान आप इसे डैमेज नहीं कर सकते। और ये ऐसा भी नहीं है कि अरे रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ईएमपी हो गया, सोलर फ्लेयर हो गया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, कोई लेना देना नहीं है। इसे कोई इसका उस तरह का टेंशन लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको पढ़ना उतना आसान नहीं जितना सीडी या डीवीडी है। इसको मैं मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो बंदे लोग इस पे काम कर रहे हैं, लिटरली मशीन लर्निंग लग रहा है इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि डेटा इतना हाई डेंसिटी में डाल रहे हैं। मतलब कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा डिकोडिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ये रीड एंड राइट सिस्टम पे है। वही समझिए, मल्टीपल लेयर डाल डाल के आप 100 से 200 लेयर तक का बात हो रहा है, और XYZ
और प्लस वॉक्सल का इंटेंसिटी से आप ये लिखते जा रहे हो। तो ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ये इंटरप्राइज ग्रेड के लिए बनाया जा रहा है, आप और हमारे घर में नहीं आने वाला है। इंटरप्राइज है, ये मुंह खोल के बोल रहे हैं क्लाउड स्टोरेज के लिए है। अब बात करते हैं इसका लाइब्रेरी के साथ। वो तो आपने रीड राइट कर लिया, सिलिका बना लिया, लेकिन रखोगे कैसे? तो यहाँ पे उन्होंने सिलिका लाइब्रेरी के लिए पूरा सिस्टम बनाया कि क्या क्या गलती हुई थी एलटीओ लाइब्रेरीज में, उससे हम क्या सीख सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ मार्क वन हमेशा कचरा होता है, बनाने के बाद तुरंत वो कचरा लगने लगता है। ये लोग वही कर रहे हैं। सर एलटीओ टेप में ये कर देते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन हो गया, ठीक है, वो बनाए थे, उसका पूरा इको है, उसको छोड़, दूसरा उससे बेटर क्या बना सकते, तो ये बनाया गया है। और इसमें समझिए रीडर और राइटर जो है अलग अलग आता है, तो आप आराम से ऐसा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक स्टोरेज सर्विस है जहाँ पे लोग डेटा डालते हैं, लेकिन निकालते बहुत स्पीड से रहते हैं, ठीक है, खूब निकालते हैं। वो रीडर आप खूब सारा रख दो। फिर कुछ जगह पे सर यहाँ पे डेटा लोग बैकअप करते हैं, कभी कभार निकालते हैं, जिसे कहा जाता है डेटा टेम्परेचर। कम टेम्परेचर का मतलब होगा कि डेटा आया, 6 महीना बाद कोई निकाला तो निकाला, नहीं तो नहीं निकाला, उसे लो टेम्परेचर डेटा। कोई हाई टेम्परेचर, अरे आज डाले कल ही निकाल रहा है डेटा। तो जनरली आप अलग अलग कर सकते हो। एलटीओ टेप में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रीडर और राइटर एक ही डिवाइस होता है। यहाँ पे अलग कर सकते हैं कि मान ली कोई ऐसा जगह है जहाँ पे खूब स्पीड से लोग डेटा डाल रहे हैं, नया नया आपने खोला है, धड़ धड़ा के सब लोग डेटा डाल रहे हैं, आपको पता है कि डेटा निकालने के लिए उतना नहीं है, निकालने के लिए आप 4-5 मशीन रख दीजिए, डालने के लिए 8 मशीन रखिए। और जहाँ ये हो जाएगा सर हो गया, सैचुरेशन हिट कर गया, सब चीज चिल हो गया, फिर आप वो सारी मशीन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। ये ऐसा डिजाइन किया जा रहा है ताकि मतलब रिसोर्सेस वेस्ट नहीं हो। कॉर्पोरेशन को एकदम नहीं पसंद है कि रिसोर्स वेस्ट हो। कितना भी महंगा मशीन हो उससे दिक्कत नहीं है, मशीन डाउन नहीं रहना चाहिए। तो उनका सीधा है भैया, जैसे मान लो कोई बल्क ट्रांसफर हो रहा है, नया मशीन लगा दो, रेंट कर लो, कर दिए, काम खत्म, आगे बढ़ो। तो रीडर और राइटर अलग है, और लोड के हिसाब से आप उसे एडजस्ट करोगे। दूसरा रैक जो है, यहाँ पे ये समझिए, जो पूरा रैक है ये सर्वर जैसा नहीं है। यहाँ पे इसे कोई बिजली लेना देना नहीं है, इसे एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। धूल गर्दा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरी तरह से यही मेन फायदा हो रहा है कि सिलिका क्रिस्टल पे काम करने का, कि कोई इसको लेना देना है। अगर मान लीजिए भूकंप आ जाता है, ये सब गिर भी जाता है, चांसेस नहीं है कि कुछ डैमेज होने वाला है। तो ये इनका रैक सिस्टम है। रैक पे एकदम एकदम सिंपल रैक बना के, सस्ते में बनाने का, करोड़ों पीस बनाने का लोड नहीं लेने का, ये रैक बना रहे हैं। और ये जो रोबोट है जो ऐसे देख रहे हैं आगे जा रहे हैं, इस रोबोट का नाम इन्होंने रास्कल रखा है। हमसे मत पूछिए, माइक्रोसॉफ्ट ने रखा है। तो रास्कल का काम होता है कि वो जा जाके कलेक्ट करके ले आएगा। जैसे देखिए कि अब उसको भी ऐसा डिजाइन किया कि वो फंसे नहीं, एक रोबोट दूसरे से नहीं फंसे। वो देखिए एक को टप सकता है, पूरा डिजाइन किया है। मतलब बोला कि हमेशा मार्क 1 प्रोडक्ट कचरा होता है, मार्क 2 में सब लोग सीख जाते हैं। तो वही है, अच्छा क्या होगा, 2 रोबोट एक ही लाइन पर है, कोई दिक्कत नहीं सर, एक पैर उठा के दूसरे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस फिर ये बात होगा ना कि सर और स्टोरेज करना, जैसे मान लीजिए कि नेशनल आर्काइव, हर देश में एक नेशनल आर्काइव होती है जो सरकार मेंटेन करती है हर चीज़ का, जैसे क्या क्या लॉ पास किया गया था, कब पास किया गया था, कोर्ट केसेस क्या क्या, पूरा मतलब देश का हिस्ट्री। तो वो तो बढ़ते जाता है ना, तो बढ़ाओगे कैसे? ठीक है, आपने रोबोट बना दिया, जा जाके खोज के ले आएगा, टेप बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन पूरा देश की बात कर रहा हूँ सर, ये भी कम पड़ने लगेगा। तो ये रैक के ऊपर रैक जोड़ दो, कोई लोड नहीं है, इलेक्ट्रिकल है नहीं, सिर्फ फिजिकली जाकर डॉक कर देना है, वो लंबा होते जाएगा। और प्लस ये ऐसा भी बना है कि रोबोट एक के ऊपर एक चढ़ सकता है, यानी कितना ऊंचा बना सकते हैं उसका भी लिमिट नहीं है, कितना लंबा उसका भी लिमिट नहीं है। मतलब पूरा ये लाइब्रेरी पे काफ़ी मेहनत की है। मैं थोड़ा चौंक गया, मतलब लगा कि लेज़र पे मेहनत किए होंगे, उस पे वो सब पे किए हैं, ऑब्वियसली बिना आम आदमी को पचे भी नहीं कि उतना फचांग वाला चीज़ है वो। लेकिन बहुत मेहनत लाइब्रेरी पे की है कि लाइब्रेरी, हम इनका हिसाब ये है कि जो बिल्डिंग आप बना रहे हो, उस बिल्डिंग के डीकमीशनिंग से पहले इसका कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। मान लीजिए एक बिल्डिंग का लाइफ स्पैन होता है जनरली 50 टू 75 ईयर्स, 75 या 1 सेंचुरी तक इसको छूना नहीं है आपको। आपने एक बार लगा दिया, लगा दिया। कभी कभार कुछ ऑब्वियसली रोबोट बिगड़ेगा, रोबोट आके दूसरा लगा दोगे, फिर रोबोट आप बीच बीच में सर्विस करते रहोगे। कि अब मान लीजिए रेल्स बहुत घिस रहा है, जो कि चांसेस कम ही है कि घिसेगा उतना, बट अगर घिस रहा है उसको बदल दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये लाइब्रेरी बना के मतलब कि, और चूंकि रास्कल्स जो है एक रो और एक कॉलम पे आराम से चल सकते हैं, ये सबसे बड़ा ट्रिक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर भी चढ़ सकते हैं। बहुत क्लेवर, मतलब इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है कैसे कर दिया, इसमें से क्लेवर है कि मतलब ठंडे दिमाग से सोच के क्लीन सेल डिजाइन में है। तो ये इनका लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, यानी पूरा मतलब पूरा भारत देश का आप डेटा बैकअप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लाइब्रेरी ऐसा नहीं होगा कि अरे भाई हम रखें कैसे उतना टेप को, वो सब दिक्कत नहीं है। उतना जितना ऊंचा बनाना है बनाइए, जितना लंबा बनाना है बनाइए, मतलब 2 डायमेंशन मिल रहा है, और जितने रैक्स रखने हैं रख दीजिए। 3 डायमेंशंस में आपको जितना बड़ा डेटा रखना है पूरा देसी बैकअप करके रख दीजिए। तो ये लाइब्रेरी वाला भी सॉर्ट कर दिए हैं कि करेंगे कैसे हैंडल। और बाय द वे लाइब्रेरी में रोबोट में पढ़ने रीडर और प्लेयर नहीं है। मे बी फ्यूचर में हो जाए, मे बी उतना कॉम्पैक्ट रीडर बना सके, बट अभी नहीं। अभी ये है कि वो कैसेट उठाएगा और आपका जो रीडर एंड में होगा उसमें ले जाके चेक कर देगा, डेटा आपका रिट्रीव कर देगा। तो ये हुआ लाइब्रेरी का प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं उम्मीद क्या है। उम्मीद ये है कि इन प्रिंसिपल
ये फाइनली हमें वेरी लॉन्ग टर्म डेटा आर्काइव करने देगा। यानी कि अभी जो हमारे पास सिस्टम है, उसमें मैं सिर्फ एम डिस्क जानता हूँ, जो होपफुली जिसमें आप आज डेटा बर्न कर रहे हो, होपफुली मॉइस्चर से वो ऐसा ना हो कि भैया आपका डेटा मतलब 25 साल बाद नहीं चले। मतलब एक इंसान का लाइफ स्पैन हम लोग नहीं क्रॉस कर पा रहे। अब बोलोगे फिल्म सब चल रहा है ना, बहुत सारे फिल्म स्वाहा हो गए। फिल्म को बीच में मतलब जो मटेरियल से बनाया जाता था वो आग पकड़ लेता था और वो खुद ब खुद डिग्रेड करता। यानी बॉक्स है, अरे बॉक्स रखा हुआ है 75 ईयर से, खोले स्वाहा, अंदर पाउडर बचा था। ये हो जाता है, डिकम्पोज करने लगते हैं। हम लोग अब जाके ऐसा ये बनाने लगे, रील बनाने लगे जो टिकेगा, लेकिन रील पे जो मटेरियल है वो 1000 साल नहीं टिकने वाला है। जो उसमें मतलब एक्चुअल आईमैक्स प्रिंट है वो 1000 साल नहीं चलेगा। तो बात वही है कि इन प्रिंसिपल इसमें अगर आप डेटा डालते हैं, इन प्रिंसिपल वो चल सकता है। पहली बात, डेटा सरफेस के अंदर है। दूसरी बात, वो केमिकली रिएक्टिव नहीं है, वो लोड लेगा नहीं, इसीलिए वो चल सकता है। अब बोल रहे नहीं, ये सब तो छोटा सा आग लगेगा, 100-200 डिग्री सेल्सियस काम खत्म, और 100-200 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे पहले ही खराब होने लगेगा। तो ये समझिए, ये हम लोग को फाइनली वहां ले जा रहा है जहां पर हम लोग को आना है, पुट एंड फॉरगेट। हमने डेटा लिख दिया, काम खत्म, खत्म सर, खत्म, टेंशन नहीं, डिस्कशन नहीं, काम खत्म सर। उसमें डेटा लिख दिए यानी कि है, बहुत होगा ऑब्वियसली। उसमें भी आप 3-2-1 में भी करना चाहोगे कि सर एक काम करो, इसका मतलब पिक्चर इंपॉर्टेंट है, उसका काफ़ी हाई क्वालिटी प्रिंट आप आर्काइव करो, 3 प्लेट बनाओ, तीनों को अलग अलग जगह पे रखो ताकि गलती से भी नहीं हो जाए। एक को खोवा दो रैंडमली, ताकि किसी को नहीं पता रहे कहाँ रहे, क्योंकि अगर कोई खोज के जा रहा है कि भैया मैं इसको लेकर तोड़ दूंगा या इसको गला दूंगा, क्योंकि 2000 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस असंभव थोड़ी है। तो वैसा कर में आप एक तो रैंडम भेज दो, सर ये पिक्चर है, रैंडमली कहीं फेंका हुआ है, तो 1000 साल बाद किसी को मिलेगा, अरे ये तो पिक्चर है। तो लॉन्ग टर्म डेटा आर्काइविंग कर देंगे। और प्लस ये क्लाउड स्टोरेज का समस्या सॉल्व करता है। क्लाउड स्टोरेज में अभी दिक्कत ये हो रहा है कि डेटा एक बार डिलीट हो जाता है। क्लाउड स्टोरेज बहुत सारों के साथ दिक्कत हो रहा है कि सर पहले टेप ड्राइव उतना स्पीड से नहीं डेटा रीड और राइट कर सकता है। तो आप क्लाउड स्टोरेज बना रहे हो, ठीक है, सर्वर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, डाउन टाइम आया, मेंटेनेंस है, अब क्या, आप पे रैंसमवेयर अटैक हुआ, अब क्या। और बार बार जो लटक रहे हैं, तो क्लाउड स्टोरेज मतलब बेसिकली क्लाउड हम लोग को थोड़ा दिमाग से ये हटा दिया कि क्लाउड है, ऐसा थोड़े कुछ है। क्लाउड बस किसी दूसरे का कंप्यूटर है जिसको आप रेंट कर रहे हो। तो वहां पे क्या टेक्नोलॉजी है, वहां पे फाइनली इंटरप्राइज के लिए एक ऐसा चीज आ रहा है जो एक्चुअली अब मैं देख सकता हूँ कि गूगल फोटो अगर बोलता है सर हम आपका फोटो मतलब जब तक गूगल है तब तक स्टोर कर सकते हैं, हम अब मान सकते हैं। पहले तो नहीं मान रहे सर, आपका टेप कितना रहेगा, और टेप बोल रहे जितनी बार कॉपी पेस्ट किया जाता है कई बार उसमें गलती होता है, बहुत टेंशन लगता है उसको डेटा को रिलायबली इधर से उधर करने का। तो वही समझिए। अब इसमें ये सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा डाउटफुल लग रहा है कि ये मासेस पे नहीं आने वाला है, यानी कि आम पब्लिक इस तक एक्सेस कर सके, वो चांसेस बहुत कम है। क्योंकि मतलब फेम्टोसेकंड लेज़र उतना असंभव बात नहीं है कि उसका दाम घटा, मतलब एक्चुअली जितना टेक्नोलॉजी आज हमारे पॉकेट में है, उतना 20 साल पहले पछता नहीं किसी को कि उतना टेक्नोलॉजी होगा, लेट अलोन कि हर के पॉकेट में हो। तो मैं गारंटी नहीं देने वाला फ्यूचर में कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट चांसेस मुझे कम लग रहा है। कंपनी पूरी तरह से ट्राई कर रही है कि ये सिर्फ एंटरप्राइज़ क्लाउड के लिए फोकस कर रहे हैं। अब रहा बात की, ठीक है, वो बहुत बढ़िया है, क्लाउड का आप संभाल रहे हो, बहुत बढ़िया है, और आपके पास इंसेंटिव नहीं है कि पब्लिक के पास लाओ। तो इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कॉमन पब्लिक के पास कोई तरीका नहीं है, यानी कि मैं आपके पास आज सिवाय एम डिस्क के कुछ नहीं आपको बोल सकता कि इसमें आप रख दो और आपका पूरा ज़िंदगी, जैसे मान लो आप 20 साल के हो, आप आज डेटा रखो और आपको 100 साल बाद वो निकल जाए। ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। एम डिस्क क्लोजेस्ट है, ये आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो ये थोड़ा दिक्कत है। और इसमें वो दिक्कत आता है कि अगर फिजिकल मीडिया हम लोग का गायब होते रहा, जिस स्पीड से गायब हो रहा है, वो हम लोग को बहुत खतरनाक से, हम लोग का वो आ जाएगा, लाइब्रेरी जलने वाला सिचुएशन आ जाएगा। यानी कि ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी सब स्टोर कर रही है, तो समझ रहे हैं कि हमारा इतिहास क्या है वो उनके हाथ में चला गया। यानी कि कल को सरकार बोलेगी एक काम करो, ये सारे मतलब पार्टी के जो अगेंस्ट लोग बोलते थे उनको प्यार से उनका डेटा रिकवरी मत करो। बोले हर सरकार को आर्काइव बनाना होता है। आर्काइव अगर हर कोई आम पब्लिक बनाते, जैसे बोले बहुत सारा बुक कभी नहीं लॉस हुआ, क्यों? उसके कई सारे कॉपी थे, एक के भरोसे नहीं चल सकते। ये फंडामेंटली वो वापस वहीं चला जा रहा है कि सर कुछ पीस है, बहुत बढ़िया बात है, कंपनी बोले, लेकिन कंपनी ध्यान रही कि तब जैसे कि एक ऑडियो कैसेट टेप है, उससे ईरान का रेवोल्यूशन में असर हुआ था। वीएचएस से कई सारे रेवोल्यूशंस लड़ाए गए हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आम पब्लिक के पास ऐसा रखना कुछ ना होना कि सर हम इसमें डेटा रख दे रहे हैं ताकि मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के, क्योंकि हम बोलते हैं ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर। सर टूल बहुत अच्छा है, लेकिन इसको संभालने वाले विनर्स हैं। यानी कि आराम से हो सकता है कल को कोई डिक्टेटरशिप आ जाए, हमारा पूरा इतिहास डिलीट कर देगा वो। इतिहास बहुत बढ़िया से हमने स्टोर किया है, लेकिन अगर पब्लिक के पास नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता, अरे ये बंदे ने अपने बैकयार्ड में दफना दिया था, टाइम कैप्सूल जिसे कहते हैं, कर ही नहीं सकते। तो
होप है, मैं बहुत खुश हूँ कि ये अच्छी टेक्नोलॉजी डायरेक्शन पे डेवलप हो रहा है, काफ़ी स्पीड से मेहनत हो रहा है और लाइब्रेरी पे भी मेहनत की है, तो मैं खुश हूँ और काफ़ी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम पब्लिक के पास जो ये हटते जा रहा है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है, अब तो हम लोग फ़ोटोज़ भी नहीं रखते, पहले तो प्रिंट करते थे, पहले उसका नेगेटिव होता था, फिर उसका आप डेवलप करवाते थे, वो सब खत्म हो गया है। मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी मिटाई जा सकती है अगर कोई हैकर आपका पड़ जाए हैक करने के लिए। आपकी पूरी ज़िंदगी मिट जाएगी, आप कोई फ़ाइल नहीं दिखा पाओगे। तो ये खतरनाक है कि हमारे पास कोई फ़िज़िकल मीडियम नहीं है। तो बट उम्मीद मेरा है कि आने वाले टाइम में मैं थोड़ा क्लाउड पे एक्चुअली भरोसा कर पाऊँगा कि हाँ भाई, आपने क्लाउड है, आपने प्लेट में रख दिया है, मेबी 2 अगर सीरियस डेटा है तो, तब चांसेस रहेगा कि हाँ सर, 1000 साल बाद भी 1000 साल छोड़िए, मेरे को 100 साल का टेंशन लेना है, तो 100 साल के बाद भी आप रख सकते हो डेटा। और ये पहला मतलब कॉन्ट्रैक्ट पहला यही था कि माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर ने सुपरमैन द मूवी जो पहली बार बनाया गया था, उसका टेप्स को इसमें किया, मतलब उसका जो रोल है, उसको इसमें सिनेमा ग्रेड में इसे पोर्ट किया गया है। वो पहला था जो इसे एज़ ए क्लाइंट किया। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सिलिका के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें तो उसे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार का है, दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद है। अगर आपको कुछ कमेंट करना है, वो बेहद करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब्सक्राइब करें, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।